नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। कॉबेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज में केपी दुबे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर धीरज पांडेय, निदेशक कॉबेट टाइगर रिजर्व द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं आपस में टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जॉइंट पेट्रोलिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान एवं समन्वय बैठक का महत्व बताया। उक्त बैठक में वन्यजीव अपराधियों का डाटा शेयर किया गया एवं आपसी समन्वय हेतु उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अनिल पटेल, प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर एवं नीरज शर्मा, उप निदेशक कॉबेट टाइगर रिजर्व को नोडल अधिकारी समन्वय हेतु नियुक्त किया गया। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेंज स्तरीय संयुक्त गश्त माह में 2 बार आयोजित की जाएगी एवं उक्त बैठक में इको सेंसिटिव जोन व मानगढ़ टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म संचालित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से रोशनी पांडेय की न्यू कॉबेट समाचार के लिए यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मीटिंग की गई 2 राज्यों को मिला के किस विषय पे चर्चा की, थोड़ा बताइए। उत्तर प्रदेश के मानगढ़ टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेकर के कैसे परस्पर समन्वयन हो राज्य के अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ हैं उनके मध्य कैसे संयोजन हो। और यहाँ पे जो आज हमने बैठक करी है क्षेत्रीय वन अधिकारियों, जिनको रेंज ऑफिसर भी कहते हैं, उनके स्तर से लेकर के जो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी और कंजर्वेटर लेवल के अधिकारी और मैं स्वयं इस बैठक की हमने संयोजन किया है इसका। और इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। वन्यजीव संरक्षण, जो उनका जो प्राकृतिक वास है उसका सुधार, मानव वन्यजीव संघर्ष जो होता है, जो द्वंद्व होता है, उसका प्रबंधन, और जो यहाँ की स्थानीय जन समुदाय है उनकी सहभागिता लेते हुए उनका विकास कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ उनकी भागीदारी वन्यजीव संरक्षण में कैसे किया जाए, इसके संबंध में चर्चा हुई। और बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय सुधार निकल करके आए हैं। इस पे हम लोग आगे भी इसमें कार्य करेंगे। और अंतर्राज्यीय जो ये बैठकें हैं, विशेष करके जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और मानगढ़ टाइगर रिजर्व के मध्य जो अथॉरिटीज़ हैं उनके मध्य मैं समझता हूँ कि क्वार्टरली बैठक, त्रैमासिक बैठक के लिए आज ये हम लोगों ने तय किया है कि त्रैमासिक रूप से इसकी बैठक करके इसकी समीक्षा करेंगे। और व्यवहारिक रूप से जो क्षेत्र में किस प्रकार से हम बाघ का संरक्षण, प्रबंधन और उनके आगे आने वाले जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके किस प्रकार से मानव वन्यजीव संघर्ष को हम लोग न्यूनतम कर पाएँ। और उचित तो यह होगा कि ऐसा संघर्ष हो ही नहीं, तो ऐसे प्रबंधन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा जो कॉर्बेट प्रशासन है और मानगढ़ प्रशासन है, या मिलजुल करके इस दिशा में हम सार्थक कदम उठाएंगे और हम सफल सिद्ध होंगे। सर, अमानगढ़ में टूरिस्ट जोन बनाने की बात चल रही है सर, तो उसमें वहाँ पर सर कुछ गुज्जर समुदाय के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो क्या उनको विस्थापन किया जाएगा या कहीं ना कहीं उनसे भी टूरिज्म के लिए उनको भी प्रमोट किया जाएगा? देखिए, ये राज्य स्तरीय नीति विषयक प्रकरण है। और आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर चाहे गुज्जर हों चाहे किसी भी समुदाय के व्यक्ति हों, वो अपना घर, इवन पशु पक्षी भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पे अगर आवश्यकता हुई और तो इस पे चर्चा की जाएगी, और चर्चा और विचार विमर्श के उपरांत जो भी निर्णय निकल करके आएगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे प्रभावी रूप से। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम स्थानीय समुदायों को लेकर के, साथ में लेकर के भी अगर चलें, तो आज का जो टाइगर रिजर्व प्रबंधन है, हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि उनको ऐसा संभव, यदि वह कोर एरिया नहीं है तो उसका उनको साथ भी लेकर के चला जा सकता है। और कोर एरिया अगर है तब तो ये बात बनती है विस्थापन की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत, बफर जोन में मैं आश्वस्त हूँ कि उनके साथ भी हम लोग बेहतर बाघ संरक्षण प्रबंधन और जो उपाय हैं उनके, जो भी उनके सुधार के लिए
और जो समुदाय हैं, स्थानीय समुदाय हैं, गुज्जर समुदाय हैं, अन्य स्थानीय निवासी हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए और उसके साथ ही साथ बाघ के संरक्षण को सुधारने के लिए हम क्या उपाय अपना पाएंगे, इसके संबंध में हम लोग रणनीति पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए एक अपना निर्णय लेकर के कार्यकारी कदम उठाएंगे। देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसकी जो सदर्न बाउंड्री है उससे सटे हुए अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है और जो टेरिटोरियल डिविजन्स उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, उनके समस्त डीएफओज, उनके रेंज ऑफिसर, एसीएफ और साथ में उनके कंजर्वेटर साहब, ये सभी लोग यहाँ आए और उत्तर प्रदेश के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। प्रयास दोनों प्रदेशों का ये है कि एक तो कोऑर्डिनेशन मीटिंग की आवश्यकता कहाँ महसूस होती है, जहाँ पर दोनों प्रदेशों में जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं वन विभाग के, उनके बीच एक तारतम्य बने, एक समन्वय बने। और जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात है, जॉइंट पेट्रोलिंग के इश्यूज़ हैं, उनको हम और प्रभावी ढंग से हम अपनी सीमा की चौकसी कर सकें और वन्यजीव संरक्षण में प्रभावी योगदान दे सकें। इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसके अतिरिक्त जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसके विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श हुआ है। साथ ही साथ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि जो सटे हुए क्षेत्र हैं सदर्न बाउंड्री से, जो कि सबसे सेंसिटिव है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, यदि वो सुदृढ़ होती है और उत्तर प्रदेश वन विभाग के सटे हुए जो वन क्षेत्र हैं वो अगर मैनेजमेंट की दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं तो उसका लाभ अवश्य जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को प्राप्त होगा। वन सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं सर, कुछ समय से देखने के लिए मिल रहा है कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीव और मानव संघर्ष देखने को मिल रहा है। सर, इसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर इसको रोकने के? देखिए, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन सीटीआर में आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा घनत्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर्स का है, तो ये संघर्ष जो हो रहा है मानव और वन्यजीवों के बीच में, स्पेशली टाइगर्स के बीच में, इसके प्रभावी रोकथाम के लिए हमारा प्रयास पूरा ये है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनका सहयोग इसमें प्राप्त किया जाए। जो वन विभाग की जो पेनिट्रेशन है, जो पहुंच है, वो जन जन तक उसकी पहुंच रहे, हम लोगों को बताने में सफल हो पाएँ कि उनके द्वारा अपने व्यवहार को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है और कहीं ना कहीं हम सह अस्तित्व की बात करें, कोएग्जिस्टेंस की बात करें, क्योंकि टाइगर को भी उसी लैंडस्केप में रहना है और मानव को भी उसी लैंडस्केप में सर्वाइव करना है। तो प्रयास हमारा यही है कि लोगों में भी हम अवेयरनेस करें, लोगों में भी हम जागरूकता फैलाएं। उसके साथ साथ जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उनको न्यून करने के लिए त्वरित कार्रवाई दल, QRT, क्विक रिस्पांस टीम्स का हम गठन करें, जो कॉर्बेट में ऑलरेडी गठन इसमें किया गया है और बहुत प्रभावी ढंग से वो